हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। आज के सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दूसरा लेक्चर देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़ इल्यूमिनेशन होता क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा दिया था और इसके बाद बताया था इल्यूमिनेशन का लाइट से क्या संबंध है और लाइट का नेचर कैसा होता है। तो ये दो टॉपिक पिछली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पिछला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। तो आज के सेशन में हम आप लोग के सिलेबस के अनुसार अगला टॉपिक देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको सब कुछ समझाते चलेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम जो पिछले वीडियो में बताए थे एक बार रिकवर करते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में आ जाए कि हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इल्यूमिनेशन होता क्या है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इल्यूमिनेशन बताया था कि होता क्या है। जैसे कि बताया था डेफिनेशन आपको कि जो भी लाइट आप जलाते हैं, तो किसी भी जो भी लाइट स्रोत होता है, जो भी लाइट सोर्स होता है, उसके द्वारा जो प्रकाश दिया जाता है उसकी मात्रा को ही क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये है आपका लाइटिंग सोर्स है। अगर यहाँ से ऐसे प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पर जितना प्रकाश पड़ता है उसी प्रकाश की वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, इल्यूमिनेशन बोला जाता है। तो इल्यूमिनेशन का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन इल्यूमिनेशन के बारे में आप थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि इसी को क्या बोला जाता है, इल्यूमिनेशन बोला जाता है। और हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इल्यूमिनेशन जो होता है लाइट का इफेक्ट होता है। लाइट और इल्यूमिनेशन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अभी आपको कन्फ्यूज़न होगा कि लाइट और इल्यूमिनेशन एक ही चीज़ है, लेकिन आपको बता दें बिना लाइट के इल्यूमिनेशन इम्पॉसिबल है। अगर आपके घर में इल्यूमिनेशन है तो वह लाइट की वजह से है, ठीक है। तो लाइट जो होता है वो कारण होता है और इल्यूमिनेशन जो होता है इफेक्ट होता है लाइट का। तो इसके बाद बताया था हमने कि लाइट को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रकाश को हम दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला बताया था आपको नेचुरल तरीके से और दूसरा आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल तरीके से वो उसमें आप सूरज, सन देख सकते हैं, मून, ये सब जो आते हैं जो आपको प्रकृति ने प्रदान किया है। और दूसरा बताया था आपको आर्टिफिशियल हमने आपको बताया था मैन मेड, जो मनुष्य बनाया है। और मनुष्य जो आर्टिफिशियल बनाया है, लाइट का जो सोर्स बनाया है, वो दो पार्ट में है। एक होता है इलेक्ट्रिक, दूसरा नॉन इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रिक लैम्प हो गया। जो भी इलेक्ट्रिक से लाइट प्राप्त करते हैं वो सभी इलेक्ट्रिक सोर्स के अंतर्गत आते हैं। और जो नॉन इलेक्ट्रिक होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे लॉन्टेन हो गया आपका, और चिमनी हो गया, और जो भी चीज़ें मतलब कि बिना इलेक्ट्रिक के हम लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो नॉन इलेक्ट्रिक के अंतर्गत आता है। तो हमको इस चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक सोर्स मतलब कि इलेक्ट्रिक को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं लाइट के रूप में, इसीलिए ये चैप्टर इल्यूमिनेशन दिया गया है। साथ ही हमने आपको बताया था कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में भी बता दिया था। जो लाइट होता है आपको बताया था, जैसे कि कोई भी चीज़ जब चमकती है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पिंड है, ठीक है, अगर ये प्रकाश उत्पन्न कर रहा है तो इसकी किरणें, पतली पतली किरणें निकलती हैं यहाँ से। तो इन पतली पतली किरणों में क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है। इसको हमने बताया था, इन पतली पतली किरणों में एनर्जी होती है। तो हमने बताया था आपको प्रकाश जो होता है एक प्रकार का रेडिएंट एनर्जी मतलब कि विकिरण ऊर्जा है। और प्रकाश का उपयोग हम क्यों करते हैं, किसी भी वस्तु को देखने के लिए। और प्रकाश हमको आभास कराता है कि कोई भी वस्तु काला है, गोरा है, किस कलर का है, ये आभास कराता है। कहने का मतलब प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और यह प्रकाश जो होता है एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा मतलब रेडिएंट एनर्जी होता है, ठीक है। ये आपको बता दिया था। फिर हमने आपको बताया था कि जैसे भी हमने आपको बताया, जैसे कोई मान लीजिए पिंड होता है, जैसे कोई मेटल बॉडी हो गया या कुछ भी हो गया, तो जब उसका तापमान, हमने बताया था कि जब उसका तापमान जो होता है 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये रेड हॉट होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पिंड है, अगर इसको हम किसी भी तरह से हीट कर रहे हैं, जब इसका ताप 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब यह प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, केवल रेड हॉट मतलब बिल्कुल लाल दिखने लगता है। लेकिन जैसे ही इसका ताप बढ़ता है 500 से 800 के ऊपर होता है, यानी कि 2500 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब ये वाइट हॉट हो जाता है। कहने का मतलब ये श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। ये चीज़ें हमने आपको बताया था। साथ ही दो इम्पोर्टेंट चीज़ें भी आपको हमने बताया था कि जब जो जैसे मान लीजिए कोई मेटल बॉडी है, जब ये रेड हॉट होता है, रेड हॉट मतलब जब इसका टेम्परेचर 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जब ये रेड हॉट होता है तब यह जो होता है इसका तापमान मतलब कम होता है, तब यह हमको प्रकाश नहीं देता है। तो इसलिए क्या होता है, केवल हमको हीट प्रोड्यूस करता है, विकिरण के रूप में क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि एक मिनट,
ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई पिंड है, ठीक है, ये कोई मेटल बॉडी है, इसको जब हम हीट करेंगे, मान लीजिए इसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम हीट कर दिए हैं, ठीक है, तो इसमें से वाइट मतलब कि प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा, इसमें से हीट ही उत्पन्न होगा, विकिरण उष्मा जो होगा उत्पन्न होगा तरंग के रूप में। इस प्रकार से तरंग के रूप में उष्मा उत्पन्न होगा, ठीक है, जब ये 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे रहेगा। और लेकिन जैसे इसका तापमान हम बढ़ाते हैं, मतलब 500 से 800 है, इसको हम 2500 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका टेम्परेचर जब होता है, तब ये जो होता है, जो आपका रेड हॉट होता है, वो रेड हॉट से बदल कर, रेड हॉट मतलब बिल्कुल लाल लाल दिखने लगता है और गर्म होता है। रेड हॉट से जब ये वाइट हॉट में होता है, तब क्या होता है, ये प्रकाश उत्पन्न करता है। तो मैं आपको बताया था को किसी भी चीज़ को हीट करने का, जैसे आपके पास ये एक मेटल बॉडी है, अगर इसको हमको हीट करना हो तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहली बात तो इस मेटल बॉडी का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए रेजिस्टेंस आर है, और इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई इसको दे रहे हैं, तो इसमें जो हीट उत्पन्न होगा वो क्या होगा, I²R होगा, ये आप सब लोगों को पता होगा। और इसको हम एक तरीके से और हीट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई मेटल बॉडी है और कोई दूसरा वस्तु है, उसको वो गर्म है, अगर इसको हम उस वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो ये वाला वस्तु भी गर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर किसी भी वस्तु को हीट करके या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा के हम किस प्रकार से इलेक्ट्रिक को लाइट के रूप में यूज कर सकते हैं। साथ ही ये बताया था अगर इलेक्ट्रिक से लाइट यूज़ करना है तो हम ऐसे मतलब मेटल बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जो आप लाइट देखते हैं ये वाला, ऐसे जो यहाँ पर लाइट रहता है, ये जो लाइट रहता है, इसमें जो फिलामेंट करके लगा होता है उसका टेम्परेचर मतलब कि जो तापमान होता है उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिक से हमको जो लाइट अगर प्रोड्यूस करना है तो हम ऐसी मेटल बॉडी का इस्तेमाल करते हैं जिसका तापमान बहुत ज़्यादा, जैसे हम यहाँ पर टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग करते हैं, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, करने मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई वह देने पर ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है और उसके बाद वह प्रकाश उत्पन्न करता है। तो अब चलिए हम आज के टॉपिक पर आते हैं। पिछले वीडियो हमने ये सब चीज़ें आपको बताया था, साथ ही जितना यहाँ पर हम लिखे हैं बहुत ही मतलब कि सरल शब्दों में लिखे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और ये भी आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो चित्र बनाए हैं इसको भी अगर ध्यान में रख लेते हैं तो जो थ्योरी में लिखे हैं उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, बस इतना आपको समझ लेना है। चलिए अब आज का टॉपिक देखते हैं। जो आज का दूसरा लेक्चर होगा वो होगा आपका सिलेबस के अनुसार रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई, मतलब कि जो ह्यूमन आई का रिलेटिव सेंसिटिविटी क्या होता है यही आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको पहले जो लिखा है उसको समझा देते हैं, फिर जो भी इसमें नहीं समझ में आएगा उसको भी हम बता देंगे। देखिए जो रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई है, मतलब कि ह्यूमन आई किस रंग के प्रति कितना सेंसिटिव होता है, किस रंग के प्रति सेंसिटिव नहीं होता, यही आपको जानना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए वह प्रकाश जिसे हमारी आंखें जो है देख सकती हैं, उन प्रकाशों को उसको क्या बोलते हैं हम, दृश्य प्रकाश, मतलब कि विजिबल लाइट बोलते हैं। तो ऐसी लाइट जो उसको हम हमारी आंखें जो होती है देख सकती हैं उसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं। और देखिए सूर्य से आने वाली लाइट जो होती है वाइट नहीं होती, आपको देखने में लगता होगा कि ये लाइट जो है वाइट है, लेकिन बल्कि ये 7 कलर से मिलकर बना होता है और उन कलर का नाम आपको पता ही होगा, पहले भी पढ़ चुके होंगे, उन कलर का नाम होता है विबजियर। और ये कैसे देखा गया ये भी आपको बता दें, तो ये प्रयोग के द्वारा देखा गया। जैसे यहाँ पर एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म पे हम जो श्वेत प्रकाश होता है उसकी किरणों को डालते हैं, फिर इस साइड हमको 7 कलर का मिलता है जिसको हम क्रम से बोलते हैं विबजियर बोलते हैं, ठीक है। और विबजियर का मतलब पता होगा वायलेट करके होता है, इंडिगो, फिर ब्लू ऐसे करके होता है कलर। तो ये 7 कलर होते हैं। तो इन कलर जो ये 7 कलर हैं इसमें वो जो ह्यूमन का आई मतलब मनुष्य की आंखें होती हैं किस रंग के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए यहाँ पर देखिए सूर्य से जो किरणें आती हैं वो वाइट नहीं होती हैं बल्कि 7 कलर से बना होता है। अब उन रंगों के नाम जो होते हैं वो विबजियर हैं। तो इन 7 रंगों को हम प्रिज्म घटना में देख सकते हैं, ये भी आपको बता दिए। देखिए विबजियर को, जो विबजियर है मतलब कि विबजियर जो ये 7 रंग है इनको क्या बोला जाता है, दृश्य प्रकाश तरंग बोला जाता है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम बोला जाता है इसको। और देखिए जो ह्यूमन आई आर नॉट इक्वली सेंसिटिव टू ऑल कलर्स, जो मनुष्य की आंखें होती है वो सभी कलर के लिए बराबर सेंसिटिव नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए तो मनुष्य की आंखें, क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछ लेता है, जो मनुष्य की आंखें ह्यूमन आई होती हैं वो किस रंग के प्रति जो होती है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो आपको बता दें जो आईज आर मोस्ट सेंसिटिव इन द मिड रेंज नियर लेमडा इक्वल 555 नैनोमीटर ग्रीन कलर।
कहने का मतलब जो मनुष्य की आंखें होती, ह्यूमन आइज जो होती हैं, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं किस पर? ग्रीन कलर पर। ठीक है, ग्रीन कलर पर क्या होती हैं? सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। और यहाँ पर देखिए आप ये चित्र बना दीजिएगा एग्जाम में। ये चित्र ये दर्शाता है कि ह्यूमन सेंसिटिविटी जो होती है किस प्रकार से बढ़ती है और किस प्रकार से घटती है। तो यहाँ पर जो ये बीच वाला देख रहे हैं आप लाइन, ये बीच वाला लाइन, इसी लाइन पे जो ह्यूमन का आई होता है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और ये लेमडा इक्वल यहाँ से देखिए शुरू हुआ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर यहाँ तक का गया है। तो इस आपको जो यहाँ पर कर्व दिख रहा है, इस कर्व को आप लोग एग्जाम में बना लीजिएगा। जो यहाँ पर ये 700 नैनोमीटर है और ये 400 नैनोमीटर है और यहाँ पर इसका ये वेवलेंथ है। अब देखिए आपका अगला टॉपिक है सिलेबस के अनुसार अब पढ़ना आपको विजिबल स्पेक्ट्रम। तो उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा, रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई। ये केवल सिंगल टॉपिक नहीं है। इसको जब आप विजिबल स्पेक्ट्रम कहने का मतलब जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये वाला पार्ट जो है ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब होता है दृश्य प्रकाश तरंग। दृश्य प्रकाश जो होती है उसी को विजिबल स्पेक्ट्रम बोला जाता है। देखिए जब श्वेत प्रकाश की सिंगल रे मतलब एक किरण को एक प्रिज्म पर डाला जाता है तो 7 कलर प्राप्त होता है और सभी रंग की आवृत्ति जो होती है तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है जैसे एक यहाँ पर प्रिज्म हो गया, जब इस पर हम एक वाइट लाइट मतलब श्वेत लाइट को डालते हैं तो यहाँ पर 7 कलर आपको प्राप्त होता है। अब जो वो कलर्स होते हैं उन सभी कलर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो उनकी तरंग दैर्घ्य होता है वो दोनों सब क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होता है। और इसी घटना को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रा बोला जाता है। और इन रंगों के पैटर्न को कहने का मतलब जो एक इस प्रकार का पैटर्न होता है, जो 7 रंग जिस पर प्राप्त होते हैं उन रंगों के पैटर्न को ही क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। अब देखिए इन रंगों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसलिए इसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। अब आपको बता दिए जो मतलब प्रिज्म पर एक वाइट लाइट जब डालते हैं तो हमको 7 कलर प्राप्त होता है और जो 7 कलर प्राप्त होता है इसका फ्रीक्वेंसी और जो तरंग दैर्घ्य होता है वो अलग अलग होता है और इस घटना को हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं और इन रंगों के पैटर्न को ही स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इन रंगों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसलिए हम इसे दृश्य प्रकाश तरंगे कहते हैं। और दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि हम मनुष्य की आंखें जो होती है किस रेंज की तरंग दैर्घ्य को मतलब कि किस रेंज के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होगा कि देख सकेंगे उसको। तो कहने का मतलब अगर प्रकाश का जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है 390 से 780 नैनोमीटर है तो इस रेंज तक की प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है उसको हम देख सकते हैं। और दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य की सीमा जो होती है 4000, इसी को एंगस्ट्रॉम बदला गया है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। मतलब जो भी प्रकाश किरणें होंगे अगर उसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है तो उसको विजिबल स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। मतलब कि इस प्रकार की किरणों को हम देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल इजी लिखा भी गया है कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जो मनुष्य की आंख को दिखाई देता है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम पढ़ने का मतलब यही है कि आप मतलब जो वाइट लाइट होता है केवल देखने में वाइट होता है, उसमें 7 कलर होते हैं और सभी 7 कलर की फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य दोनों सब भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और जो हम जिन प्रकाश किरणों को हम देख सकते हैं 7 कलर में वो क्या होती हैं? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में होती हैं। तो ये था आपका विजिबल स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर आपके लिए प्लस पॉइंट हमने नोट किया है, तो देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए वी, देखिए वी है ना, ये यहाँ से देखिए 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहीं से बढ़ेगा ये IBGYOR, ये 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही होता है विबज्योर और इसी को बोला जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। तो अब देखिए अगर प्रकाश की किरणों का तरंग दैर्घ्य 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है तो उसको हम बोलेंगे दृश्य प्रकाश तरंगे। ठीक है, अब देखिए अगर प्रकाश की किरणें का जो तरंग दैर्घ्य है मतलब कि कहने का मतलब जो भी किरणें हैं अगर उनका तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 3800 या 40 एंगस्ट्रॉम से छोटा है, कहने का मतलब इस साइड अगर आप आते हैं, इसके आगे आते हैं तो उसको हम बोलेंगे पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी वेव्स या पराबैंगनी तरंगे बोलेंगे। और अगर इस साइड अब आगे मतलब 7000 एंगस्ट्रॉम के आगे आते हैं तो उन किरणों को बोला जाएगा इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंगे।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये चीज़ जहाँ पे चित्र है बहुत कुछ दर्शाता है, इससे बहुत कुछ याद कर सकते हैं। ये जो 4000 है और 7000 इनके बीच की जो तरंग दैर्घ्य है उसको हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश तरंगे। अगर 4000 से इधर जाएंगे आप मतलब कम रहेगा तो उसको बोलेंगे हम पराबैंगनी तरंगे। और अगर 7000 एंगस्ट्रॉम से इस साइड जाएंगे मतलब इसके आगे जाएंगे 7000 से एंगस्ट्रॉम से अधिक जाएंगे तो उसको बोला जाएगा इंफ्रारेड वेव्स। तो ये आपको इसमें दृश्य प्रकाश में आपको जानना है। तो दृश्य प्रकाश टॉपिक भी अब समाप्त होता है। अब आपका अगला है टॉपिक है आँख की आपेक्षिक संवेदनशीलता और तरंग दैर्घ्य के मध्य वक्र। कहने का मतलब जो ह्यूमन आई का रिलेटिव सेंसिटिविटी है और जो आपका तरंग दैर्घ्य होता है उसके बीच किस प्रकार का वक्र बनता है। तो यहाँ पर जो आपेक्षिक संवेदनशीलता है उसका मतलब है, तो देखिए यहाँ पर आपेक्षिक संवेदनशीलता का आशय यह है कि मानव नेत्र किस रेंज तक की प्रकाश तरंग दैर्घ्य को देख सकता है। तो संवेदनशीलता का मतलब यही है कि हम किस रेंज के तक प्रकाश तरंग दैर्घ्य को देख सकते हैं। तो इनके बीच खींचा गया वक्र यह प्रदर्शित करता है कि तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर सेंसिटिविटी किस प्रकार से व्यवहार करती है। उपर्युक्त ग्राफ में हम देख सकते हैं कि सबसे अधिक संवेदनशील तरंग की तरंग दैर्घ्य 5500 एंगस्ट्रॉम है। इस तरंग दैर्घ्य पर लगभग हरा रंग है। मानव नेत्र की आपेक्षिक संवेदनशीलता व तरंग दैर्घ्य के मध्य खींचा गया वक्र नीचे दिखाया गया है। अब इस हेडिंग का पहले रियल मीनिंग समझ लीजिए, इसके बाद आप बिना बताए लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपेक्षिक संवेदनशीलता और तरंग दैर्घ्य के मध्य वक्र। तो आपेक्षिक संवेदनशीलता का मतलब आपको बता दिए कि मनुष्य की आंखें जो होती है किस रेंज तक की, मतलब कि किस रेंज तक का तरंग दैर्घ्य प्रकाश को देख सकेंगी या किस रेंज तक की तरंग दैर्घ्य प्रकाश पर उसका मानव की जो संवेदनशीलता होगी, मतलब सेंसिटिविटी होगी जो वो हाई होगी। तो इन्हीं के बीच जैसे कि एक साइड हम क्या करेंगे, इधर हम रखेंगे संवेदनशीलता और इधर रख देंगे हम तरंग दैर्घ्य। अब इनके बीच हम एक कर्व खींचेंगे, उसी को कर्व को वही बोला जाता है ह्यूमन आई सेंसिटिविटी और तरंग के दैर्घ्य के बीच खींचा गया वक्र। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एक चित्र है, उसको भी बना लीजिएगा। अब देखिए इसी चित्र को आपको एग्जाम में बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर ये चित्र आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ अब ये चित्र आपको दिख रहा होगा। तो देखिए पहले यहाँ पर देखिए हमने जो आपको बताया ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, पहले तो कर्व बनाने के लिए एक्स और वाई एक्सिस आपको खींचना होगा। तो एक्स और वाई एक्सिस हमने खींच लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये वाला लाइन है एक्स एक्सिस पर जो है वहाँ पर हमने वेवलेंथ को दिखाया है, और जो ये वाला वाई एक्सिस है इस पर हमने जो मनुष्य की आंखों की सेंसिटिविटी होती है उसको दिखाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम, फिर 4500 एंगस्ट्रॉम, फिर 5000, फिर 5500, फिर 6000, 6500, फिर 7000, फिर 7500। फिर रिलेटिव सेंसिटिविटी भी दिखाया है यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। तो ये पहले आपको बता चुके हैं। अगर हम 4000 एंगस्ट्रॉम के इधर जाते हैं तो इसको हम बोलेंगे पराबैंगनी किरणें, और अगर 7000 के इधर जाते हैं तो हम बोलेंगे इसको, मतलब 7000 एंगस्ट्रॉम से अगर तरंग दैर्घ्य की ज़्यादा तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की किरणें होंगी तो उसको हम बोलेंगे इंफ्रारेड रीजन, मतलब इंफ्रारेड क्षेत्र या अवरक्त किरणें इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो मनुष्य की जो आंखों की सेंसिटिविटी है, यहाँ पर काले देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है। देखो कर्व कुछ इस प्रकार से गया है, ऐसे करके ऐसे नीचे आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट, इसी पे मनुष्य की आंखों की सेंसिटिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम विबज्योर करके देखें VI B और ये जी आ रहा है आपका, जी मतलब कि, एक मिनट फिर से, जैसे कि V है यहाँ पर, B मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम, VI और B पे कितना है 5000 और G पे कितना है 5500। तो G वाले कलर पे जो सेंसिटिविटी आप देख सकते हैं यहाँ पर, यही सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं हम। इस वाले पॉइंट पर देख सकते हैं आप जो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं मनुष्य के आंखों की जो सेंसिटिविटी होती है, यहाँ पर हमने बता भी दिया है कि हरा कलर पर सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पर हमने लिख के बता दिया है कि उपर्युक्त ग्राफ में आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक संवेदनशील तरंग की तरंग दैर्घ्य जो है वो 5500 एंगस्ट्रॉम है। इस तरंग दैर्घ्य पर लगभग हरा रंग है, देख सकते हैं। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो है वो 5500, यहाँ पर दिखा भी दिए हैं 5500, और ये भी क्या है आपका ग्रीन कलर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इसके बीच कर्व कैसे खींचा जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस बनाना है, फिर वाई एक्सिस,
वाई एक्सिस पर आपको ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी को दिखाना है, और जो ये वाला एक्स एक्सिस है इस पर आपको वेवलेंथ को दिखाना है। और वेवलेंथ में अगर इस साइड जाते हैं मतलब कि 7000 से अगर अधिक होता है तो उसको हम इंफ्रारेड रीजन बोलते हैं, और अगर 4000 से छोटा होता है तो उसको हम अल्ट्रा वायलेट रीजन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता ही होगा कि जैसे कि तरंग की गति, तरंग दैर्घ्य व आवृत्ति के बीच जो संबंध होता है मतलब v बराबर n इंटू लेमडा, ये पॉपुलर फार्मूला है, यह हर जगह प्रयोग होता है। आप लोग इसको नाइन्थ में आप लोग इसको पढ़े होंगे। b बराबर n इंटू लेमडा मतलब तरंग की गति और तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच ये रिलेशन होता है। अब देखिए आपका अगला टॉपिक है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक हम कल के वीडियो के बाद जो आज के टॉपिक जो हैं वो सारे टॉपिक एक दूसरे से मैच करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। ये सब समझने से आपको ये पता चल जाता है कि किस रंग के प्रकाश को मनुष्य की आंखें देख सकती हैं, किस रंग के प्रकाश को सही से नहीं देख सकती हैं, और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाता है, जो कि इसका आगे अभी बहुत यूज़ है। देखिए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य में जब किसी वस्तु या पिंड का तापमान बढ़ाया जाता है तब उससे ऊष्मा ऊर्जा का तरंगों के रूप में विकिरण होता है। ये तरंगें विभिन्न तरंग दैर्घ्य की होती हैं। कम तापमान की तरंगों की वेवलेंथ जो होती है अधिक होती है, तथा अधिक तापमान की तरंगों का वेवलेंथ कम होता है। यहाँ पर यही पॉइंट आप लोग नोट करके चलिए, इसको अभी समझाएंगे हमने यहाँ पर बताया कि जब भी हम किसी वस्तु या पिंड का तापमान को अगर इंक्रीज करते हैं तो उससे ऊष्मा ऊर्जा निकलता है। ये तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। जैसे यहाँ पर मेटल बॉडी है, अगर कोई भी ऐसे मेटल बॉडी अगर इसके हम तापमान को बढ़ाते हैं तब इससे क्या निकलेगा, एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा निकलेगा, और इसी को हम बोलते हैं विकिरण के रूप में निकलता है। वो दिखता नहीं है आपको, इसी को जो दिखता नहीं उसी को बोलते हैं विकिरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तरंगे विभिन्न तरंग दैर्घ्य की होती हैं। कम तापमान की तरंगों की वेवलेंथ अधिक तथा अधिक तापमान की तरंगों का वेवलेंथ कम होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को दृश्य प्रकाश कहते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति की आँख की संवेदनशीलता जो होती है प्रकाश को देखने के लिए भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो मनुष्य तरह वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी होता है उसका मान जो होता है 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर होता है। अर्थात इस रेंज की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश में मनुष्य को वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो यहाँ आपको यही समझना था प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में कि मतलब कि जब भी अगर हम किसी मेटल बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसमें से ऊष्मा ऊर्जा का तरंगों के रूप में विकिरण होता है। कहने का मतलब जैसे आप सूर्य से जब आपको जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिए, सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, यहाँ से जब यहाँ पर जब देखते हैं जब बिल्कुल 12 जब मतलब टाइम 12 बजता है तो ये सबसे तीव्र होता है इसका प्रकाश। तो यहाँ पर देखिए तो जो आपको लाइट प्रदान होता है तो उसमें गर्मी भी होती है, मतलब कि उसमें ऊर्जा होती है, वो आपको दिखाई थोड़ी नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है तो मतलब कि विकिरण के माध्यम से आपको आप तक पहुँचता है। तो उसी प्रकार से जब आप किसी बॉडी को हीट करते हैं तो ऊष्मा ऊर्जा का तरंगों के रूप में क्या होता है, विकिरण होता है। तो यही कहना चाहते हैं। तो ये जो लाइट है इसमें भी क्या होता है, एनर्जी होता है। अब ये तो आपको समझा दिए। तो ये जो तरंगें निकलती हैं ना विभिन्न तरंग दैर्घ्य की होती हैं। कहने का मतलब जो जैसे प्रकाश में जो विबज्योर करके लाइट 7 रंग के, पहले तो श्वेत निकलता है, उसके बाद हमको पता चलता है कि ये 7 रंग का है। तो 7 रंगों में सबका वेवलेंथ अधिक होता है। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि सबका वेवलेंथ जो होता है अधिक होता है, और सबका वेवलेंथ अधिक भी हो सकता है और कम दोनों हो सकता है। अब यहाँ पर नोटेड पॉइंट ये है कि कम तापमान की जो तरंगें होती हैं उनका वेवलेंथ अधिक होता है, और जो अधिक तापमान की तरंगें होती हैं उनका वेवलेंथ कम होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही टॉपिक। अब बाकी जो टॉपिक है अगले वीडियो में पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते चलेंगे। यहाँ पर हमने जितना लिखा है आप बस उतना लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कई बुक्स से हमने देख कर लिखा है इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगला टॉपिक होगा आपका इल्यूमिनेशन। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो या कहीं पर गलत लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे और सही करने की कोशिश करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।